स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है राज्य महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है जो जुड़ा है मुंबई में टोल फ्री एंट्री से। अब ऐसा क्यों किया गया इसे समझना जरूरी है, क्योंकि एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी टोल मुफ्त करने के लिए और टोल मुक्त करने के लिए। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथ्स पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा करी है। कारण समझते हैं, कारण क्या है? कारण एक ये कि जो रखरखाव, फ्लाईओवर्स, हाईवे बनाने के लिए किया जाता है, मेंटेनेंस, साथ ही साथ जो लागत लगती है वो पूर्ण रूप से सरकार ने वसूल ली है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये कि राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसा कार्य हो सकता है जो किया गया है। हालांकि अगर हम समझें, जब चुनावी वर्ष होते हैं तो सरकार द्वारा मतदाताओं के लाभ में और हित में ऐसे कार्य जरूर किए जाते हैं। तो टोल माफी का यह निर्णय 14 अक्टूबर की रात 12 बजे से प्रभाव में आ चुका है। इसके लागू होने के बाद छोटे वाहन चालक अब मुंबई के प्रवेश द्वारों पे किसी भी प्रकार का कोई भी टोल टैक्स नहीं देंगे। इसमें शामिल कौन कौन से वे हैं उन्हें समझ लेते हैं जिनके नाम आए हैं। तो इसमें दहीसर, साथ ही मुलुंद का LBS मार्ग और रूट, मुलुंद का ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वाशी में सायन पनवेल हाईवे और एरोली क्रीक ब्रिज का नाम शामिल है। महाराष्ट्र राज्य सरकार विकास निगम ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए थे। अब इन 55 फ्लाईओवर के कर को वसूलने के लिए ही टोल बूथ्स का निर्माण किया गया है। अच्छा, ये मांग लंबे समय से चली आ रही है और अब हमने समझ लिया है क्या कारण हो सकते हैं। कारण ये कि एक चुनावी वर्ष है। दूसरा, हम समझते हैं कि क्या हो सकता है जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था उनकी पूर्ण रूप से वसूली हो चुकी है। अच्छा, टोल मुक्त किए गए टोल बूथ के बारे में समझ लेते हैं। हम वर्ष 2024 में चल रहे हैं, बात है 1999 की। तो 1999 में टोल बूथ के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई थी। साल 2002 से यहाँ टोल बूथ का निर्माण हो चुका है पूर्ण रूप से और टैक्स वसूला जा रहा है प्रॉपर वे से। तो इसके बाद से ही मुंबई में इन टोल बूथ पर प्रवेश बिंदुओं पर टोल वसूली शुरू हो गई थी। अब क्या लाभ हो सकते हैं इससे? मुंबई महानगर क्षेत्र में रहने वाले लोग ना केवल सिर्फ रुपए बचाएंगे बल्कि उनके समय भी बचेगा। देखिए, टोल टैक्स आज हम समझते हैं किस तरीके से वसूला जाता है, फास्टैग्स के जरिए। और फास्टैग्स के जरिए तो हम लोगों को वेट करना नहीं पड़ता है। बहुत रेयर चांस होते हैं जब लंबी कतारें हमें टोल पर देखने के लिए मिलती है, वो भी हमारे पास 2 से 3 मिनट के अंदर क्लियर हो जाती है। अच्छा, चुनाव में इस फैसले का लाभ महायुति सरकार के घटक दलों में मिल सकता है। इसी के साथ क्या होता है टोल टैक्स, इसे समझ लेते हैं। जब गवर्नमेंट द्वारा एक रोड का निर्माण किया जा रहा है, एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, एक हाई कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हुए, तो हम अगर उस वे पर गुजर रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर तो हमें उस टैक्स को पे करना होता है। इसे हम कहते हैं टोल टैक्स। तो यह सड़क या पुल पर और पुल से गुजरने के लिए लिया जाने वाला शुल्क या कर होता है, इसे टोल टैक्स कहा जाता है। इसे NH शुल्क भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल हाईवे टैक्स या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क भी कहते हैं। भारत सरकार सड़कों की लागत और रखरखाव के लिए टोल टैक्स वसूलती है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, क्योंकि हैवी व्हीकल्स इससे पास ऑन होते हैं। यह टैक्स कुछ खास सड़कों पर ही लगता है। ऐसा नहीं है जो हमारे घर के पास सड़क है उस पर भी टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हाई कनेक्टिविटी रोड्स के ऊपर, फ्लाईओवर्स पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। जिन सड़कों पर टोल टैक्स लगाया जाता है उन्हें टोल रोड, टोल ब्रिज, सुरंग या फिर टोल वे कहा जाता है। भारत में टोल कराधान नीति और प्रणालियों सहित संपूर्ण सड़क नेटवर्क NHAI के दायरे के अंदर आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दायरे में आती है। अच्छा, भारत में टोल संग्रह फास्टैग के माध्यम से किया जाता है। जो भी हमसे टोल वसूला जाता है आज हम देख रहे हैं फास्टैग के माध्यम से ही हमें से वसूला जाता है। और फास्टैग क्या है? एक डिजिटल प्रणाली है जिसके थ्रू ही टैक्स हमसे गवर्नमेंट ले रही है। और ये टैक्स कैसे ले रही है, फास्टैग क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो फास्टैग के बारे में समझते हैं। यह
भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, इसमें जो तकनीक का उपयोग किया जाता है वह है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ये कार की विंडशील्ड पर लगाया जाता है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो पेटीएम फोन पे हम चलाते हैं उसके वॉलेट के साथ कनेक्ट होता है। एक फास्टैग की वैधता होती है 5 वर्ष की। अगर आपने फास्टैग सुविधा ली है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 5 इयर्स की होती है, और ये शुरू हुआ था साल 2016 के अंदर। 1 दिसंबर 2017 से एक नया रूल आया जिससे सभी नई कारों को, ट्रकों को बेचने से पहले फास्टैग लगाना अनिवार्य हो चुका है। अब लाभ क्या है? देखिए, लाभ सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप पैसा तो पे कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बट जो पीक आवर्स होते हैं उनमें हमें भीड़ जरूर दिखाई देती है, क्योंकि सब उस टाइम ही घर से बाहर निकलते हैं। ठीक, तो इसके कारण टोल प्लाजा पर वाहन को रोकना नहीं पड़ता है कि हाँ हाथ दे के रोका जाए, फिर उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाए। तो नंबर प्लेट से हम देखते हैं सब चीजें जो है वो सिंक होती है। समय इससे बचता है, भीड़ की कमी भी देखने के लिए मिलती है, ट्रैफिक जाम की कमी हमें देखने के लिए मिलती है। सरकार के पास हर गाड़ी का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी होता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? लाभ है। अगर ऐसा कोई केस हो जाता है कि हाँ नंबर ट्रैक करना हो तो ये इजी है कि हाईवे के थ्रू ही गाड़ी जो है वो पास ऑन होगी। एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसी के साथ हम सभी ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं जहां पर लोग अपना टोल टैक्स बचाते हैं। वो रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं, हो सकता है वहाँ हमारी गाड़ी खराब हो जाए और हमें कोई भी किसी प्रकार की सुविधा ना मिले, तो हम उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा ऐसा करा भी जाता है। इस सवाल का उत्तर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।